पवन सिंह फिर से बीजेपी में चले गए, पता नहीं बीजेपी से गए कब थे, लोग ये पूछ रहे हैं। और पीके ने तमाम पुरानी परतें उधेड़ी हैं। पीके को एक सवाल पे उखड़ाने वाले पंकज जी मौजूद हैं, हम उनके पास आएंगे। आप बताइए सर, पवन सिंह और शाहबाद, ये पूरा जो जोन है, हम चाहते हैं थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करें कि जिसको लेकर बीजेपी इतनी चिंतित है। लोकसभा सीटें गंवाने वाले, खोआ देने वाले पवन सिंह के हाथों कुशवाहा से मुलाकात करवाना, फिर जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलना और फिर ये ऐलान करना कि वो कहीं गए ही नहीं थे। बताइए सर, हुआ क्या? देखिए, स्टार्ट मैं इसका अगर करता हूं तो अगर आप 2010 से स्टार्ट करते हैं, जबकि 206 सीटें आई थी 243 सीट्स में, शाहबाद के 22 सीटों में से शाहबाद, जब हम कहते हैं 4 जिले आते हैं, भोजपुर जिसका कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ रहा है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 4 जिले, इसमें 22 असेंबली सीट्स है। इसमें 17 सीटें जीती थी उन्होंने 2010 में। 15 में गठबंधन का स्वरूप बदलता है, नीतीश कुमार उस कैंप में चले जाते हैं, आरजेडी की तरफ, महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं। ये टैली उनकी हो जाती है 17 से 5। फिर 2020 आता है, 20 में ये सीटें 2 हो जाती है, बढ़ारा और आरा 2 सीटें जीतती है। बाद के उपचुनाव में रामगढ़ की सीटें उनके पास आ जाती है, कुल सीटें 3 हो जाती है। अब इस बैकग्राउंड के बाद हम आते हैं लोकसभा पर। 2024 की लोकसभा में आप अगर देखें कि एनडीए की 239 से लेकर के उनकी टैली एकदम घटती है, 30 की तरफ आ जाती है। उसमें शाहबाद इनका सबसे बड़ा कमजोर क्षेत्र आता है, शाहबाद और आधा मगध। आप पाटलिपुत्र से शुरू करते हैं, पाटलिपुत्र सीट हारते हैं, आप आरा हारते हैं, वहां आपके हेवीवेट आरके सिंह हार जाते हैं। उसके बाद बक्सर हारते हैं, सुधाकर सिंह जीत जाते हैं, आप सासाराम हारते हैं। फिर आप इधर सटा हुआ औरंगाबाद हारते हैं, फिर जहानाबाद हारते हैं। ये सारे कमजोर आपके पक्ष हैं। तो विधानसभा की हार, लोकसभा की हार, उसके बाद इनको लग रहा है कि ये इस एरिया को हम इंप्रूव कैसे करें, खास करके कि सीपीआई एमएल का वहां बढ़ता प्रभाव है। सीपीआई एमएल ने 2 सीटें काराकाट में हेवीवेट कुशवाहा को हरा करके उन्होंने जीता, और इधर आरा में आरके सिंह को हरा के जीता, आरके सिंह को हरा के। तो अब पवन सिंह पर आते हैं। पवन सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है? पवन सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि पवन सिंह की तरफ से, पवन सिंह और कुशवाहा दोनों, उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा एज ए कास्ट, एज ए सोशल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन सिंह एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं, एक्टर हैं, और आप 90 से स्टार्ट कर दिया था। 97 में इनका पहला एल्बम वो धनिया करके आया, धनिया वाली करके आया था। 2008 में लगावेलू लिपस्टिक से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फेम के हो गए। उसके बाद इनका ग्राफ बढ़ता गया, और अब चूंकि अब कास्ट की बात हो रही है, तो अब सजाती अपर कास्ट राजपूत से आते हैं। तो ये देख रहा है कि उनकी नाराजगी के कारण सिर्फ वो काराकाट ही नहीं हारे, पूरा शाहबाद का क्षेत्र हो, आरा हो, बक्सर हो, उस पर असर पड़ा उनके कारण से, पवन सिंह फैक्टर का। और जबकि मैं ये भी जोड़ता हूं कि इनका कास्ट के अक्रॉस द कास्ट एंड रिलीजन इनकी फॉलोइंग है, जिनको पावर स्टार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी सभाएं मैंने अटेंड की है, डिलीरियस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, डिलीरियस क्राउड अटेंड लोगों ने किया। तो अब बीजेपी को यह लगता है, खास करके उस क्षेत्र में आरके सिंह जो उनके 2 टाइम के एमपी, फॉर्मर मिनिस्टर, नाराज चल रहे हैं, तो उस गैप को पाटने के लिए और शाहबाद में फिर से एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, जिसमें कि अपर कास्ट राजपूत और कुशवाहा करीब 22 सीटें, शाहबाद की 4 सीटें, मगध की 26 ऐसे सीटें हैं, इनमें दोनों जातियों का असर है। तो इस प्रकार राजपूत और कुशवाहा कॉम्बिनेशन को किस तरह से फिर से री एस्टेब्लिश की जाए। आप देख रहे हैं जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा से गले मिल रहे हैं, वो गले मिलना कम मिल रहा है, वो अपोलोजाइज करना ज्यादा लग रहा है, वो जेस्चर ऑफ अपोलॉजी है, ताकि ये कुशवाहा समाज को मैसेज कहीं न कहीं जाए, भाई हमसे गलती हुई, हम जो लड़े, रिबेल हुए, आपके नेता हार गए, ये नंबर 3 पर के उपेंद्र कुशवाहा आ गए थे। तो ये पवन सिंह के आने से बीजेपी की एक ये उनका सोच है। और बीजेपी ने, आपने देखा हाल में अमित शाह यहाँ आए हुए थे, डेरी ऑन सॉन, एक दोतास का एक टाउन है, वहां सभा उन्होंने की थी। शाहबाद के जितने भी जिले हैं वहां के कार्यकर्ताओं को बुला करके इन्होंने सभा की, और उस चीज को सबसे बड़ा जो एक चुनाव की बिगुल कहिए कि फोकस करने की बात, वो शाहबाद क्षेत्र से करते हैं। तो पवन सिंह का इंपॉर्टेंस ये है कि कैसे
आप प्रकाश राजपूत और ओबीसी को लव कुश भी, अब लव भी जोड़ लीजिए, कोरमी कोयरी का कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों वोट को समायोजन। और डोंट फॉरगेट, इस कड़ी के बीच में नेवर फॉरगेट सीपीआई-एमएल। सीपीआई-एमएल का आधार वोट जा रहा है। एकवारी गांव के ही जगदीश मास्टर थे, उसी परिवार से आते हैं भगवान सिंह कुशवाहा, जिसकी सीपीआई-एमएल के बैकग्राउंड से उस एरिया के नाते आते हैं। तो एक आधार वोट उनका, एक वोट जो कि एनडीए ने वोट को अर्जित किया था नीतीश कुमार के नेता बनने के बाद, फिर उपेंद्र कुशवाहा अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाते हैं। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा ने उस इलाके में काफी डेंट किया था नीतीश को। लोग चिराग फैक्टर की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, भले ही उन्होंने सीटें नहीं जीती हो। आपने जो आलिंगन की भंगिमा की बात की, हमारे यहाँ कहा जाता है कि गले लगते समय जो ज्यादा झुक रहा है तो समझ लो बस पैर ही छूने वाला है। अगर आप पवन सिंह की और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीरें देखें तो लगभग उपेंद्र कुशवाहा को धड़ से लपेटे हुए हैं पवन सिंह, लग रहा है कि बस घुस के पैर ही छूने वाले हैं। ऋतुराज सिन्हा का बार बार नाम हो रहा है कि विनोद तावड़े से मुलाकात उन्होंने नहीं करवाई, पवन सिंह से भी मुलाकात उन्होंने नहीं करवाई। लेकिन हमारे यहाँ चलन है, जब मीटिंग्स होती हैं तस्वीरें आती हैं और वीडियो आता है म्यूट करके, वीडियो के साउंड नहीं आते। बात क्या हुई? उपेंद्र कुशवाहा रेडी कैसे हुए? नहीं, बात तो आपने सही लैडर बताया, ऋतुराज सिन्हा, विनोद तावड़े और फिर धर्मेंद्र प्रधान, यही लैडर है। इसी लैडर के थ्रू चैनल हुआ। और पिछली बार भी हम लोग चर्चा कर चुके थे पवन सिंह के बारे में। वो आना चाह रहे थे, उनकी क्या शर्तें हैं, चुनाव लड़ेंगे, एक बहुत सारी संभावना बन रही है कि आरा से लड़ें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लड़ेंगे, स्टार कैंपेनर के रूप में लड़ेंगे। मेरी सोच है कि हो सकता है वो लड़ें और 4 बरस में इनके लिए लोकसभा के लिए भी ग्राउंड वो प्रिपेयर अपने लिए कर लें। अब पवन सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। जहां तक झुकने वाली बात रही, आप इस पे पॉलिटिक्स में देखिए, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिल से झुके थे, ये प्रायोजित तरीके से झुके थे, वो पवन सिंह जान रहे होंगे या कुशवाहा जी जान रहे होंगे, हम लोग नहीं जानते हैं, ऑप्टिक्स की बात करें। लेकिन एक सोशल मीडिया के दौर में एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्टिक्स तो गया कि दैट he has said sorry, he has said a big sorry to कुशवाहा। और कुशवाहा जी का मैंने कुछ दिन पहले आइडिया एक्सचेंज में इंटरव्यू लिया था, मैंने पूछा था डायरेक्ट क्वेश्चन कि डज पवन सिंह फैक्टर स्टिल हर्ट यू, तो उन्होंने कहा नहीं, उस हर्ट की बात नहीं है, पॉलिटिक्स में एक लंबा गेम होता है, समय समय पर बदलता है। और उन्होंने बहुत ही कर्ट कहा कि देखिए, एनडीए के जो भी नेता मंच होंगे उनके साथ शेयर करेंगे, कोई भी एनडीए के नेता आता है, he brings value to एनडीए टेबल। और फिर पूछा गया उनसे कि आप मंच शेयर करेंगे, कहा कि जो भी एनडीए के नेता मंच पर होंगे उनके साथ हम मंच शेयर करेंगे जिससे कि एनडीए मजबूत हो। तो वो भी कॉशियसली बिहेव कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने, वो लगता है कि पवन सिंह ला करके उन्होंने एक डाइस चल दिया है। और अब देखते हैं कि अब पब्लिक के बीच में ये मैसेज कैसे जाता है। मैं हिमांशु भाई के पास आऊंगा। हिमांशु भाई, पवन सिंह से जुड़ा किस्सा एक आप बता रहे थे, उनकी एक पारदर्शी कप में एक कोई चाय पीते हुए तस्वीर थी, क्या किस्सा है उसका? ये 2018 की बात है। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हुए थे। अच्छा। और ये दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में एक जनरल सेक्रेटरी के रूम में बैठे हुए थे। उन्होंने ग्रीन टी पी और उस ग्रीन टी को जो है वो पीते हुए उनका कोई फोटो खींच लिया किसी ने और वो वायरल हो गया, ये कहते हुए कि पवन सिंह जो हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। और उसको वायरल कराया गया उन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह जो हैं वो आए। क्योंकि आप देखिए, उसके बाद निरहुआ ने जो है उपचुनाव लड़ा, खेसारी लाल कैंपेन करने आए 2020, लेकिन पवन सिंह को लेके ये हमेशा रहा कि उनकी एंट्री ना हो। तो कुछ लोग जो हैं वो पवन सिंह को हमेशा ये चाहते हैं, उनका काम बनाने से ज़्यादा काम लगाना भारतीय जनता पार्टी में वो लोग हैं। और क्योंकि पवन सिंह जिस जिले से आते हैं वो रोहतास के आसपास का ही है, सॉरी आरा का, तो वहाँ उनको ये लगता है कि इनका काम लगाओ, नहीं तो ये ज़्यादा हमसे पॉपुलर हैं। ये एक कहीं ना कहीं मैसेज वो देना चाहते रहे। और इसीलिए आप देखिए कि पवन सिंह अगर 24 के चुनाव में उनको टिकट भी दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो आसनसोल से दिया था बंगाल में। और फिर उनके गानों को जिस तरीके से आया कि किस तरीके के गाने उन्होंने गाए, महिला विरोधी, और वो सब, फिर उनकी टिकट वापसी हो गई, फिर वो चुनाव लड़े काराकाट जाके। तो ये तमाम चीजें थी। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि पवन सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आए,
मतलब हिमांशु भाई, अगर आपकी बात का मैं एक शुद्रान्वेषण करूं तो पवन सिंह बिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके लिए उनको टिकट दिया गया बिहार से बाहर का। सिद्धांत, मैं एक और चीज जोड़ता हूं उसमें। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पवन सिंह फिर उन जनरल सेक्रेटरी के घर पे हमसे मिले। अच्छा। हम भी वहीं थे। अच्छा। और दोनों ही घटना में मैं क्योंकि उस रूम में ही था, तो हमने कहा कि क्या है, तो बोले यार बड़ा मुश्किल लग रहा है कि बिहार से हमारा टिकट नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे वहां से चुनाव लड़े जहां वो जीतने की संभावनाएं कम हो। तो आप हम सब जानते हैं कि आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा उपचुनाव जीत कर आए थे और फिर टीएमसी ने उनको उम्मीदवार भी बनाया। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए यह था कि वहां जाएं, और टीएमसी एक बढ़िया वहां पर जिस तरीके से, और शत्रुघ्न सिन्हा खुद पूर्वांचलियों में एक सुपरस्टार रहे हैं, तो क्या रास्ता ये था निपटा दिया जाए किसी तरीके से। क्या बिहार के अतरवलिया से ही, अतरवलिया गांव से आने वाले एक बड़े सिंगर, एक्टर और सांसद की बात तो नहीं कर रहे हैं? अब वो पवन सिंह भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं जो उनका काम लगाना चाहते हैं। पंकज जी, क्योंकि उनकी दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, जिस फील्ड से वो आते हैं, यानी भोजपुरी जो सिनेमा है, वहां से उनकी जो लड़ाई है वो आज की नहीं है, वो कई मतलब ये कहें कि 1.5 दशक पुरानी लड़ाई है। तो उस कारण शायद पवन सिंह को इतना खामियाजा जो है अभी तक भुगतना पड़ा। लेकिन बिहार चुनाव है और पवन सिंह की एक फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ा और 2 लाख से ज्यादा मत लेकर दूसरे नंबर पे रहे और उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पे ढकेला। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती समझती है। जब वो चुनाव भी लड़ रहे थे तो दबाव में उनके ऊपर जो है उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। चाहे भले ही विनोद तावड़े ये कहें कि वो पार्टी में थे और रहेंगे, थे, कहाँ गए थे? जहां गए थे उनको भी पता है कि चुनाव लड़ा था और कहाँ गए थे। कन्हैया जी, क्या लग रहा है शाहबाद में क्या होगा इस बार? क्या इस बार पवन सिंह वो पिछले 2-3 चुनावों से लड़खड़ाती हुई और लीक करती हुई नाव को थोड़ा सा बचा ले जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है, कहीं से भी नहीं लगता है, कदापि नहीं लगता है। काहे? और पवन सिंह को चूंकि केवल शाहबाद को ही ध्यान में रख करके नहीं लाया गया है, इसलिए इसका जवाब रखो कि हमेशा मतलब वो चीज नहीं है जो पवन सिंह थे। मैं बबूर तक हमेशा आम नहीं मिल जाता है, कबो कबो कोई आम फेंक जाता है, मिल जाता है, ये समझ लीजिए। बबूर के पेड़ तक आप नहीं मिलता है। और पवन सिंह को केवल शाहबाद को ही ध्यान में रख करके नहीं लाया जाता है, केवल लाया गया है केवल आरके सिंह का जो आक्रोश है, रोष है, नाराजगी है, वही देख करके नहीं लाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने के ही लिए नहीं लाया गया है, इनको लाया गया है टू किल 2-3 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। अच्छा, एक तो हो गया आरके सिंह, दूसरा उधर से गंगा पार करके इधर आ जाइए सारण में, जहां रूढ़ी जी नाराज चल रहे हैं, बुलंदी के साथ नाराज चल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला चल रहे हैं, धरे पर्दा नहीं चल रहे हैं, खुल्लम खुला चल रहे हैं, राणा संगा, जय संगा कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो कह भी रहे हैं कि मुझे कोई भी जिम्मेवारी बड़ी दी जाएगी मैं नहीं लूंगा। बेइज्जती की भी हद होती है। चलिए, दूसरी चिड़िया हो गई राजीव प्रताप रूडी, और फिर 2 को तो मैंने 2 हो गए, उपेंद्र कुशवाहा तो मान ही गए, तो 3 नहीं हो गए। 3 को नहीं साध लिया उन्होंने, लेकिन साध लिया तो क्या सफल होंगे पवन सिंह? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता है। क्या कहा तावड़े ने? याद कीजिए कि कहाँ गए थे, ये तो यही हैं, यही रहेंगे, माने वही थे हैं। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वाह भाई, इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने हरवाया। अच्छा, हरवाया, इसका मतलब तो यही ना है। और उपेंद्र कुशवाहा कहते भी रहे हैं, खुल करके नहीं बोले कि हमको, ये तो बात है ना कि भाई हमको अब तो आप हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, वो ये कहते रहे हैं।